अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th मैथ। कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फिर एक्सरसाइज को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में एक वर्ड यूज़ हो रहा है सर्ट। सर्ट का क्या मतलब होता है? एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकल इज कॉल्ड अ सर्ट। क्या मतलब है कि ऐसा मतलब है इरेशनल और रैशनल का। इसका मतलब ये है कि ये देखें, जो भी आपको नंबर या वैल्यू दी होगा ना इस तरह रेडिकल के साथ, इस साइन को रेडिकल कहते हैं और इसके अंदर जो भी नंबर होगा उसे कहते हैं रेडिकेंड, और इसके बाहर ये जो एन लिखा होता है इसे इंडेक्स कहते हैं। इसमें अब जो ए है वो क्या होगा, आपका रैशनल होगा, ठीक है, और जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो इरेशनल होगा। आसान से लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट आप ख़त्म ना कर सकें, ठीक है, ये अंडर रूट जो होता है इसको आप ख़त्म ना कर सकें। मतलब कि आप अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो वो आपका डेसिमल में आंसर इरेगुलर होकर आता ही रहेगा और वो कभी भी यानी कि ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस ऐसे जो क्वेश्चन होंगे इसको हम सर्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट, ठीक है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है 180, इसको वो सर्ट कह रहा है। तो सर्ट कह रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये जो है वो इसका जो रेडिकेंड है वो रैशनल है और जो इसका रिजल्ट आएगा वो इरेशनल आएगा। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 180 है, ठीक है, 180 की हम इसको इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसको 2 पे ये जाएगा 0 एंड पे, 2 9 ज़ार 18, 0, 2 4 ज़ार 8, 5 ज़ार 10, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। अब ये जो इसके आंसर आए हैं ये हम इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। उसके बाद अब इनकी बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और 5 इसी तरह से आ जाएगा और ऊपर इसका ये अंडर रूट। उसके बाद हमें पता है कि अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2, ठीक है। तो ये इसकी ये कटिंग हो जाएगी। इसको अलग-अलग लिख लेते हैं। ये देखें 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 उसी तरह से। अब ये 2 जो है इसकी पावर से जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरह से आ जाएगा और 5 के ऊपर क्योंकि कुछ नहीं है तो ये इस ऐसे ही लिखेंगे। 3 2 ज़ार 6 और 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, वन 162। अब 162 कि हम जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 162 2 के टेबल पे जाएगा 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 3 के टेबल पे 3 2 ज़ार 6, ठीक है, और 2 इधर से 2 7 ज़ार 21, सॉरी 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब इसको भी इस तरह से लिख लेंगे। 3 बाई इस तरह से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 उसी तरह से आ जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब इसको लहदा कर लेते हैं, फिर कटिंग करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इससे कट जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 इस तरह से। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या कर लेना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, उसके बाद जो इसके फैक्टर्स आएंगे उसको लिख लेना है।
फिर जिनकी बेस सेम होगी उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देना है, बाद में ये कट हो जाएगा अंडर रूट के साथ, तो बाकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। वन 128 के फैक्टर्स बना लेंगे। 2 के टेबल पे जाएगा, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। अब ये इसके फैक्टर्स हम इस तरह से लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। उसके बाद अब ये बेस हमारी सेम है तो इसको हम जो है वो पावर में कर लेते हैं। अब ये बाहर 3 लिखा हुआ है तो ये क्यूबिक हमारा अंडरवुड है, तो इसको अब हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 3 बाहर ही रहेगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और 1 2 वैसे ही आ जाएगा। अब इसको अलग-अलग लिख लेते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 1 2 उसी तरह से। अब ये जो 3 है, ठीक है, इसकी जो क्यूबिक रूट है तो ये 1/3 हो जाएगा, तो ये इससे कट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और ये 1 2 बच रहा है तो ये जो 3 है ये इसके साथ भी है, तो ये हम इसी तरह से लिख देंगे ऐसे। ठीक हो गया। अब ये देखें मज़ीद कटिंग हो सकती है, ये देखें 2 2 are 4, तो बाकी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, 3 और यहाँ पे ये 3 और इस तरह से √2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, 96 के हम फैक्टराइज कर लेंगे। 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। फिर इसके फैक्टर्स हम इस तरह से लिख लेंगे, 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8। उसके बाद इसको हम इस तरह से ये जो पावर्स हैं इस तरह से कर लेंगे कि हमारा ये 5 की पावर में कटिंग करना आसान हो जाए, कन्वर्ट कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं। किस तरह से आ जाएगा, 2 की पावर 5 उसी तरह से आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, x की पावर आ जाएगा 5 और x, y की पावर आ जाएगा 5 एंड 2 और z की पावर आ जाएगा 5 एंड 3। उसके बाद अब ये 5 वाली वैल्यूज़ की सब की कटिंग हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x, ये देखें ना, ये 5 वाला कट गया तो ये x आ गया, ये y 5 वाला इससे कट जाएगा तो ये y आ जाएगा, और ये z जो 5 वाली है पावर वो इससे कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे z आ जाएगा। तो बाकी इसमें ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, 5 इसी तरह से। ठीक है, ये 2 की पावर 5 थी, ये कटिंग हो गई, 3 के ऊपर नहीं था तो ये 3 इस तरह से ही आ जाएगा। ठीक है, और ये x और ये वाला y की पावर 2 और z की पावर 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, उसके बाद ये जो आपका अंडर रूट है उसके बाद जो पावर आपके पास इंडेक्स गिवन है वो है 5। मतलब क्या है कि आपने इन पावर्स को इस तरह से ब्रेक कर लेना है कि कटिंग आसान हो जाए, इसलिए हमने इन सबको 5 में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 5 वाली जो पावर्स हैं इससे कट हो जाएंगी, तो बाकी जो x y z है उसको आप बाहर लिख लोगे, और 3
और जो बाकी एक्स और वाई के और जेड के क्यूब है उसको आप अंदर लिख लोगे। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स थे, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।